हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लूम बिहेवियर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लूम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं प्लूम, व्हाट डू यू मीन बाय प्लूम। सो इंडस्ट्री से या थर्मल पावर प्लांट से जो भी स्टेक होती हैं, इनको क्या बोला जाता है? स्टेक या चिमनी। स्टेक या चिमनी बोला जाता है इनको, ठीक है। जो भी स्टेक होता है, इससे जो पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है, गैसियस पोल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर का जो इमिशन होता है एटमॉस्फेयर में, इसी इमिशन को हम क्या कहते हैं? प्लूम कहते हैं, ठीक है। प्लूम रेफर द पाथ एंड एक्सटेंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ गैसियस इफ्लुएंट released from a source, usually a stake. That source may be a stake or chimney. The plume can consist of various materials such as gases, particles or combination of both. तो ये प्लूम्स में क्या हो सकता है? ये केवल गैस हो सकती हैं, ये या केवल पार्टिकुलर मैटर का इमिशन हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लूम का बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। प्लूम का बिहेवियर मतलब एक बार अगर चिमनी से पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है तो वो एटमॉस्फेयर में उसकी शेप क्या बनती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका डिस्पर्सन कैसे होता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह में उसका एक्सटेंशन कैसे होता है, एक्सटेंड कैसे होता है। तो इसी को कहते हैं प्लूम बिहेवियर। और प्लूम बिहेवियर किससे अफेक्टेड होता है? जो भी एटमॉस्फेयर या जो वेदर पैरामीटर होते हैं उन पे डिपेंड करता है। पहली चीज किस पे करता है? जो सराउंडिंग वेदर कंडीशंस या एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। दूसरा पैरामीटर होता है सोर्स पैरामीटर। सोर्स पैरामीटर क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट है, उसकी चिमनी से पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सोर्स पे कोल बर्निंग कितना हो रहा है, क्वांटिटी क्या है, या जो भी फ्यूल बर्निंग हो रहा है वो क्या, किस टाइप का फ्यूल है, वो नेचुरल गैस है, नेपथा है या कोल है। इसके बाद में जो भी चिमनी है उसका डायमीटर क्या है, उसका इंटरनल टेम्परेचर क्या है। ये सब कई फैक्टर हैं जो सोर्स के फैक्टर हैं, जो भी प्लूम के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। So the behavior and characteristic of a plume, including its shape, size, and dispersion pattern, is influenced by the factors such as emission source, atmospheric condition, wind speed, and turbulence. जो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी जो कंडीशंस होती हैं वो भी इसके लिए डोमिनेंट फैक्टर होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में द बिहेवियर ऑफ ए प्लूम इमिटेड फ्रॉम एनी स्टेक डिपेंड ऑन लोकलाइज एयर स्टेबिलिटी। किसी भी एरिया में अगर कोई प्लूम का इमिशन होता है तो उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, लोकल एटमॉस्फेयर की कंडीशन, वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका जो बिहेवियर होता है प्लूम का, डिस्पर्सन होता है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? जो इन्वायरमेंटल लेप्स रेट होती है उस पे डिपेंड करता है। किस पे? इन्वायरमेंटल लेप्स रेट पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर। तो प्लूम का जो बिहेवियर होता है एटमॉस्फेयर में या स्टेक या चिमनी से इमिशन होने के बाद में वो एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करता है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, उनकी शेप क्या क्या बनती हैं। तो उनकी बेसिकली किसी बुक्स में 6 क्लासिफिकेशन दिए होते हैं, कहीं पे उसके 7 क्लासिफिकेशन दिए होते हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल हम जो भी क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें एक न्यूट्रल को मेनली इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि 6 से 7 टाइप के प्लूम के बिहेवियर एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? लूपिंग टाइप, कोनिंग टाइप, फेनिंग टाइप, लोफ्टिंग टाइप, फ्यूमिगेटिंग टाइप, ट्रेपिंग टाइप एंड न्यूट्रल टाइप, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में एडियाबेटिक लेप्स रेट और इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, ये जो नाम है वो काफ़ी बार यूज होने वाले हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं क्या है। तो ये हो गया ALR और ये हो गया इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, ठीक है। तो जो इससे पीछे वाला वीडियो था जो कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और लेप्स से रिलेटेड जो वीडियो था, उसमें कई जगह मैंने
इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट को कई जगह बोला कि सेम होती हैं, लेकिन वो मैंने गलती से गलत बोला है। एक्चुअली वो दोनों सेम नहीं होती हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को हम एम्बिएंट लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं, एम्बिएंट। ओके। एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होता है कि हम जब हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ये अर्थ सरफेस है, इससे अगर हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंज आता है, और टेम्परेचर है वो सराउंडिंग एम्बिएंट जो कंडीशन होती है, सराउंडिंग कंडीशन, उनकी वजह से इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी जो एयर का पार्सल है वो कोई भी अपने सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई एम्बिएंट लैप्स रेट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होती है कि ये भी सेम होती है। जब हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट के साथ जो टेम्परेचर में चेंज होता है उसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, और यही इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होती है। और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये वेरिएबल होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू वो सराउंडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है कि सराउंडिंग कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, उसी के बेसिस पे इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट दोनों सेपरेट होती हैं, और ये क्या क्या होती हैं इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक तो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है, दूसरा होती है सब एडियाबेटिक, इसकी अपोजिट, एंड थर्ड कंडीशन होती है इन्वर्जन कंडीशन। तो हम देखते हैं ये तीनों कंडीशन ही प्लूम के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक प्लूम का मूवमेंट या पोल्यूटेंट का मूवमेंट कैसे होगा, इसी को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले है सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, तो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट किस कंडीशन में होती है, व्हेन द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो चलिए अब दोनों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये सरफेस है, ठीक है, और सरफेस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है उसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब हर किलोमीटर अगर हाइट पे जाएंगे तो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसको कई बार लमसम 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसकी वैल्यू को लिखा जाता है। तो अगर हम एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करेंगे तो हर किलोमीटर पे 50 से कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से हो जाएगा 30, और 30 से हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज होगा। लेकिन जब हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करते हैं, जो कि सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 1 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर में डिक्रीज कितना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। तो सपोज करो 35 हो गया, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हाइट पे गए 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर 15 डिग्री हो गया, फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हर 1 किलोमीटर पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये कंडीशन है वो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है। और इस टाइप की कंडीशन है वो क्या होती है, हाईली टर्बुलेंट होती है, मतलब स्टेबल नहीं होती है, हाईली अनस्टेबल टाइप की कंडीशन होती है। जब हाईली अनस्टेबल टाइप की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो भी पोल्यूटेंट्स चिमनी से निकलते हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स चिमनी से निकलते हैं कि वो प्रॉपरली डिस्पर्स हो जाते हैं एक लंबी डिस्टेंस तक, और उनका एयर में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन हाईली डिजायरेबल होती है, मतलब एटमॉस्फेयर की सुपर एडियाबेटिक कंडीशन लैप्स रेट कंडीशन इज हाईली डिजायरेबल। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं हम सब एडियाबेटिक कंडीशन, जो कि इसकी एग्जैक्ट अपोजिट है। इस केस में एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू है वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है कि इन्वायरमेंट टर्बुलेंट नहीं होता, हाईली स्टेबल होता है। जब एटमॉस्फेयर हाईली स्टेबल होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी पोल्यूटेंट हैं वो प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं एयर के साथ, उनका डिस्पर्सन नहीं होता है। तो ये कंडीशन है वो हाईली अनडिजायरेबल है, इसमें पोल्यूशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जनरली हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं लैप्स रेट। बट इन्वर्जन में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो ये कंडीशन क्या होती है हाईली अनडिजायरेबल होती है। कई बार क्या है कि विंटर्स में मेनली इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस इन्वर्जन लेयर के नीचे। ठीक है,
तो वो बाहर नहीं जा निकल पाते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो पोल्यूशन इवेंट्स हैं वो काफ़ी सीवियर हो जाती हैं। तो ये भी एक हाईली अनडिजायरेबल कंडीशन है। और ये मेनली किस टाइम होती है, ये मेनली अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे होती है, ठीक है। इसको भी याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये हो गया इन्वर्जन कंडीशन। तो फ्रेंड्स, अब हम सभी प्लूम्स बिहेवियर या जो प्लूम की शेप हैं उनके बारे में वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूपिंग प्लूम के बारे में। तो इसमें क्या, प्लूम की जो शेप होती है वो लूप टाइप में होती है, ठीक है। जब कोई भी चिमनी या कोई भी स्टेक है, उससे जब प्लूम्स निकलती हैं तो वो क्या होती है, लूप में अप डाउन मूवमेंट में उसका इमिशन होता है। और ये अप डाउन मूवमेंट होती है, इसी को हम प्लूम शेप के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये मेनली होती कब है, ये मेनली तब होती है, यहाँ ग्राफ में देख सकते हो, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू है वो एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होती है। और जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन किस नाम से जान जाती है, अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में। जब सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होती है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन है वो किसकी है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये लाइन सभी जगह फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे केवल जो चेंज होता है वो किस में होता है, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप ज़्यादा किस में है, तो स्लोप ज़्यादा इन्वायरमेंटल लेप्स रेट में ज़्यादा स्लोप है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एडियाबेटिक लेप्स रेट में। तो इस केस में क्या होता है कि ये एटमोस्फेयर में काफ़ी टर्बुलेंस होता है। जब टर्बुलेंस होता है तो उसमें काफ़ी मिक्सिंग होती है। तो जो भी पोल्यूटेंट का इमिशन होता है उनमें वो काफ़ी एयर के साथ उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन मेनली सुपर एडियाबेटिक कंडीशन और हाईली डिजायरेबल होती है। लेकिन जो लूपिंग प्लूम फॉर्मेशन होता है उसमें क्या करते हैं कि जो रैपिड मिक्सिंग की वजह से जो पोल्यूटेंट्स का मोशन है वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इसी की वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या लूप का फॉर्मेशन होता है। बट इस केस में, लूपिंग के केस में क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन है उस वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो जितने भी जो आसपास का एरिया उसमें ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांस रहते हैं। तो ये कोई गुड कंडीशन नहीं है। लूपिंग फॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर द नियर बाई एरियाज और फॉर द इंडस्ट्रीज। तो अब हम बात करते हैं कोनिंग प्लूम की। तो कोनिंग प्लूम, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो एक कोन शेप में, उनका डिस्पर्सन एक कोन शेप में होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो लूपिंग पढ़ी थी, लूपिंग में क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स यहाँ से निकलते हैं वो जस्ट इसके नियर या ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो जो भी लोग इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं उनके लिए ये डेंजरस होता है, कौन सा, लूपिंग प्लूम। लेकिन कोनिंग प्लूम है वो एक काफ़ी दूर डिस्टेंस पे जाके है ना ग्राउंड को टच करता है। इसलिए जो लोग किसी भी इंडस्ट्री से दूर रहते हैं उनके लिए कोनिंग प्लूम है वो थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। सो ये किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि जो ये डॉटेड लाइन है वो किसकी है, ये एडियाबेटिक लेप्स रेट है जो कि फिक्स है, कितना, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इसमें आप देख सकते हो कि ये मेनली जब न्यूट्रल कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेप्स रेट और एडियाबेटिक लेप्स रेट है वो दोनों में स्लोप है वो लगभग इक्वल सा होता है। तो ये एक न्यूट्रल कंडीशन होती है और इसी के अंदर इसका कोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो कोनिंग प्लूम mainly observed in the chimney emissions or exhaust from the jet engines, or it occur when the emitted substance has higher velocity at source then spread out at the it rises and disperse। सो जिस भी सोर्स से अगर प्लूम, कोई ऐसा सोर्स जिससे प्लूम्स का इमिशन हो काफ़ी वेलोस हाई स्पीड से होता है, तो उस केस में कोनिंग प्लूम बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। और हाई स्पीड से कहाँ से होता है, एक तो कोई जेट इंजन्स होते हैं या किसी चिमनी से, या कोई बड़े व्हीकल्स, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे काफ़ी हाई वेलोसिटी पे पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है। और दैट केस में क्या, कोनिंग प्लूम का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि जनरली ये किस किन कंडीशन में बनता है और कैसे कैसे इसका स्प्रेड होता है। तो मेनली जो कोनिंग प्लूम होता है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल मूवमेंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल काफ़ी डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है। ये मेनली तब होता है जब विंड स्पीड है वो
32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाती है, उस केस में मेनली इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक। और ये मेनली तब होती है जब एटमॉस्फेयर इन न्यूट्रल कंडीशन और स्लाइटली स्टेबल अंडर सब एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, जहाँ पे जो एडियाबेटिक लेप्स रेट है वो ज़्यादा होती है इन्वायरमेंटल लेप्स रेट से। तो ये सब एडियाबेटिक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है। तो उस कंडीशन में जनरली कोनिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडीशन मेनली अनडिजायरेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेनिंग प्लूम की। तो ये एक फेन शेप फॉर्म में प्लूम्स का इमिशन होता है या प्लूम का फॉर्मेशन होता है किसी भी स्टेक से। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं फेनिंग प्लूम्स। सो फेनिंग प्लूम्स अकर व्हेन द विंड ब्लो अक्रॉस द पाथ ऑफ प्लूम। तो मेनली एक्रॉस मतलब विंड स्पीड भी इसी डायरेक्शन में है और प्लूम्स का डिस्पर्सन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। द विंड कोजेज प्लूम टू स्प्रेड हॉरिजॉन्टली रिजेंबल ए फेन शेप। तो इसका केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसमें कोई भी वर्टिकल मूवमेंट है वो नहीं होता है। तो इस केस में ये एक फेन शेप के रूप में होती है। और मेनली ये कहाँ पे होती है, जिन एरियाज, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया जिनके आसपास वाटर बॉडीज होती हैं, या एरिया, उनके एरिया जो ओपन एरिया होते हैं, जिनके मतलब आसपास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर प्लूम से प्लूम निकलता है तो आसपास में कोई अगर बड़ी स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस केस में फेनिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मेनली फॉर्मेशन होता है एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन ओइंग टू ए नेगेटिव लेप्स रेट। नेगेटिव लेप्स रेट का मतलब क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन, जब इन्वर्जन की एक्सट्रीम कंडीशन होती है उसमें फेनिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये इन्वायरमेंटल लेप्स रेट है, सॉरी एडियाबेटिक लेप्स रेट है, ये फिक्स है। और इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की अगर हम बात करें, तो इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की बात करें तो जो एयर पार्सल होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो आप लोग कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे टेम्परेचर, हम ये कहेंगे यहाँ पे कूल कंडीशन है, यहाँ पे हॉट कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्सल होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पार्सल का टेम्परेचर कम है, तो इस केस में है पार्सल वो हाइट पे नहीं जाता है, वो एक जगह फिक्स रहता है, ठीक है। सो इसमें क्या हो कि जो इन्वर्जन कंडीशन है, जहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो जहाँ पे एडियाबेटिक लेप्स रेट और इन्वायरमेंटल लेप्स रेट में जहाँ पे मिक्सिंग दोनों क्रॉस करते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ पे इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो इस इन्वर्जन लेयर्स के ऊपर है वो पोल्यूटेंट्स का डिस्पर्सन वर्टिकली नहीं होता है। तो ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इसमें होता है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में, इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में है वो टर्बुलेंस बहुत कम होता है। तो मेनली जो हाई स्टेक होती हैं, जिन स्टेक की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उन स्टेक में मेनली ये फेनिंग टाइप की कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड पे पोल्यूशन कम होता है। ये पैरेलल मूवमेंट होती है, लेकिन ये जब ज़्यादा हाइट पे होता है तो इसकी वजह से ग्राउंड पे थोड़ा इफेक्ट इसका कम होता है। तो अब हम बात करते हैं लोफ्टिंग प्लूम की। ये लोफ्टिंग प्लूम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है या बेस्ट प्लूम बिहेवियर कौन सा होता है। तो ये जो सबसे बेस्ट प्लूम बिहेवियर होता है लोफ्टिंग प्लूम। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एडियाबेटिक लेप्स रेट है, ठीक है। और ये हो गई इन्वायरमेंटल लेप्स रेट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल लेप्स रेट और एडियाबेटिक लेप्स रेट जहाँ पे क्रॉस करती हैं, ये इन्वर्जन कंडीशन हो जाती है। तो इन्वर्जन कंडीशन के नीचे एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है, लेकिन जो ऊपर, इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन लेयर फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है कि सुपर एडियाबेटिक लेप्स रेट हो जाती है। इसमें है जो एटमॉस्फेयर है वो टर्बुलेंट हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल हो जाता है तो इन्वर्जन लेयर, इनमें पोल्यूटेंट्स का इमिशन इन्वर्जन लेयर के ऊपर होता है। तो जो जो भी प्लूम निकलती है उसकी नीचे की लाइन है वो इन्वर्जन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। और ऊपर की लाइन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी वेवी हो जाती है। ये एक टाइप से वो कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं लूपिंग। जब
सुपर एडियाबेटिक लेप्स रेट की कंडीशन होती है तो लूप्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो पहली कंडीशन थी प्लूम बिहेवियर की, वैसी कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या आता है कि नीचे तो इन्वर्जन लेयर से पोल्यूटेंट्स नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऊपर है वो उनका डिस्पर्सन एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंट या सुपर एडियाबेटिक लेप्स रेट की कंडीशन की वजह से उनमें लूपिंग की टाइप बिहेवियर होता है। तो इस टाइप की लोप्टिंग प्लूम का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेनली प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस अबव द स्टेक एंड द नेगेटिव लिप्स रेट इमीडिएटली बिलो द स्टेक ओपनिंग। तो इसमें जो स्टेक होता है, इसकी यहाँ जो ओपनिंग होती है, इससे नीचे तो क्या होती है, नेगेटिव लिप्स रेट, ठीक है, और ऊपर क्या बन जाती है, सुपर एडियाबेटिक लिप्स रेट कंडीशन बन जाती है। तो इस कंडीशन में नीचे इन्वर्जन लेयर फॉर्मेशन की वजह से टेम्परेचर पोल्यूटेंट्स नीचे नहीं आते हैं, और ऊपर की साइड में उनमें क्या होती है, लूपिंग टाइप की मूवमेंट होती है। तो ये एक अलग टाइप का कोन शेप बनती है जिसको हम कहते हैं लोप्टिंग, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट है वो इन्वर्जन लेयर की वजह से इसमें स्टॉप हो जाती है। तो जो बिलो ग्राउंड मिक्सिंग होता है उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। डाउनवर्ड मिक्सिंग कम होता है, केवल अपवर्ड मिक्सिंग होती है पोल्यूटेंट्स की। इसलिए जो भी लोग नीचे रहते हैं, आसपास रहते हैं इंडस्ट्रीज के, और इस टाइप की कंडीशन का फॉर्मेशन होता है, तो उन लोगों पे पोल्यूटेंट्स का बहुत कम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्लूम है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट प्लूम है। हर कोई इंडस्ट्रीज वाला यही चाहेगा कि इस टाइप की एटमॉस्फेरिक कंडीशन बने, ताकि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो आसपास के लोगों को इफेक्ट नहीं करे। तो ये एक बेस्ट कंडीशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्यूमिगेटिंग प्लूम्स की। तो ये फ्यूमिगेटिंग प्लूम्स है वो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि एक अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है किसके, लोफ्टिंग प्लूम के। इसमें क्या होता है कि प्लूम्स देख सकते हो कि ऊपर इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और नीचे पोल्यूटेंट्स का डिस्पर्सन होता है लूपिंग शेप में। तो यहाँ पे इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या आता है, पोल्यूटेंट्स की जो है वर्टिकल मूवमेंट है वो रुक जाती है, केवल उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट ही होती है, ठीक है। तो जितना भी पोल्यूशन किसी फैक्ट्री से निकला सारा आसपास के एरिया में स्प्रेड हो जाता है। तो जो भी आसपास के रेजिडेंट हैं, जो लोग रहते हैं आसपास में, उनको सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। उस एरिया के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है किसी भी इंडस्ट्री से। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडियाबेटिक लेप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट, तो यहाँ पे जब इनमें इन्वर्जन लेयर बनती है, ठीक है, तो इन्वर्जन लेयर बनने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेप्स रेट का स्लोप ज़्यादा है ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट से। तो इस केस में यहाँ पे क्या बन जाती है, सुपर एडियाबेटिक लेप्स रेट की कंडीशन का फॉर्मेशन होता है। और इन्वर्जन के बाद में क्या है, टेम्परेचर है वो हाइट के साथ बढ़ना चालू हो जाता है। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो इस केस में इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन, तो इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, तो ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगी पोल्यूटेंट्स की इन्वर्जन लेयर से नीचे, सारे पोल्यूटेंट्स की है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो ये भी एक एक्सट्रीम केस है पोल्यूशन का, या प्लूम्स बिहेवियर का एक एक्सट्रीम और सबसे वर्स्ट केस है, ये हम ये सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, तो लोफ्टिंग, और सबसे खराब या वर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूमिगेटिंग प्लूम का एग्जैक्ट अपोजिंग कौन सा प्लूम है, लोफ्टिंग प्लूम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो भी यहाँ पे लिखा जाता है कि नेगेटिव लेप्स रेट मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, वो इन्वर्जन लेयर से ऊपर कंडीशन होती है, और उसके बिलो है इन्वर्जन लेयर के सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में जितने भी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ग्राउंड के पास या ग्राउंड नियर बाई एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेपिंग प्लूम की। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि प्लूम है वो ट्रेप हो जाती है। ट्रेप मतलब सैंडविचेज मीन्स ये पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है, तो वो दो लेयर के बीच में ट्रेप हो जाता है, यहाँ पे ही ट्रेप हो जाता है, तो ट्रेपिंग प्लूम होती है, ठीक है। तो ट्रेपिंग प्लूम अकर व्हेन द इमिटेड pollutants confined or trapped within a specific area due to the local atmospheric condition or topographical features। तो उस जो सराउंडिंग एरिया उसके आसपास की जो टोपोग्राफिकल कंडीशन की या वेदर कंडीशन की वजह से जो प्लूम है वो ट्रेप हो जाती है, उसका डिस्पर्सन नहीं हो पाता है प्रॉपर। सो दिस कंडीशन हैपन्स व्हेन द स्टेबल लेयर अबोव एंड बिलो द प्लूम इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लूम निकलती है, प्लूम के ऊपर भी एक लेयर का फॉर्मेशन होता है,
इन्वर्जन लेयर का और उसके नीचे भी इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए जो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड डिस्पर्सन नहीं होता है। और ये मेनली उन एरियाज में होता है जो कोई वैली एरिया होता है, किसी हिल के पास में कोई वैली है तो वैली एरिया में होता है, जहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एडि एडियाबेटिक लेप्स रेट और इन्वायरमेंटल लेप्स रेट है वो उनमें ये कह सकते हैं कि सिमिलर सा स्लोप होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में सडनली इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद में एक हाइट पे जाके फिर इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो इन्वर्जन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ही इन्वर्जन लेयर है वो किसी पोल्यूटेंट के डिस्पर्सन को रोकते हैं और इनके बीच में है जो पोल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसमें अबो और बिलो स्टेक के पोल्यूटेंट्स हैं वो इन्वर्जन लेयर की फॉर्मेशन की वजह से उनका डिस्पर्सन नहीं होता है। ठीक है, सो इस प्रकार की प्लूम भी है वो मेनली सूटेबल नहीं होती हैं, वो पोल्यूटेंट्स का डिस्पर्सन प्रॉपरली दूर एरिया तक नहीं कर पाती हैं। तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये कह सकते हैं कि दैट इज नॉट गुड कंडीशन फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि इससे पोल्यूटेंट है वो एक ज़्यादा हाइट पे नहीं जा पाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रल प्लूम, या जिसको आइडियल प्लूम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सोर्स है और उससे डायरेक्ट जितने पोल्यूटेंट निकलते हैं सब ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ये एक, और ये कंडीशन कब होती है आइडियल कंडीशन, जब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट इक्वल होती है एडियाबेटिक लेप्स रेट के। ठीक है, तो उस केस में पोल्यूटेंट है वो सारे अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों में स्लोप लगभग इक्वल है, तो इस केस में किसका न्यूट्रल या आइडियल प्लूम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जितने भी प्लूम न्यूट्रल प्लूम केस में जितने भी गैसेज का इमिशन होता है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रल प्लूम और आइडियल प्लूम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।